हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका पीयूष पांडे। देखिए, कुछ कारणवश मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो जारी रहेगा। अभी हम रीट के बारे में पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 32 और 32 को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कितने प्रकार के रीट होते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। रीट का मतलब ये है कि यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 की तरह से जाएंगे और हाई कोर्ट में 226। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है उसके चलते रीट जारी होता है। पहला जो रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है तो देखिए ध्यान से, ये है हैबिस कॉर्पस। इसको हैबिस कॉर्पस बोला जाता है। कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है कि ये कब होता है, टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। जैसे नोट्स में दिया हुआ है, अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है ताकि उसके सामने उसको पेश किया जाए। टू हैव अ बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी को पेश किया जाए। और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसा कर दे कि आपके किसी बंदे को बंदी बना लिया जाए, या चाहे वो राज्य बंदी बना ले या कोई इंडिविजुअल बंदी बना ले, तब ये रीट जारी होता है। इसके बाद अदालत हिरासत के कारण को वैधता की जांच करती है और इसमें जो आपके कोर्ट है ये देखती है कि आपने जो आपका जो बंदी हुआ है वो बंदी क्यों हुआ है। अब यदि बंदी जायज़ है तो आपको क्या करेगी, कहे कि भाई कोर्ट में पेशी किया जाए और पूछा जाए। पूछती है कि जैसे कि भैया क्यों तुमने बंदी बनाया है। यही हिरासत अवैध पाई जाती है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है। यदि ऐसा हो कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई बंदी बनाया है तो उसको मुक्त किया जाएगा। इस प्रकार ये रीट मनमानी हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। कहने का मतलब है कि जो ये रीट दिया गया है, ये रीट दिया गया है कि कोई व्यक्ति मनमानी ना करे, किसी को मनमानी हिरासत में ना ले, उसके एक कवच के रूप में काम करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो ये जो रीट है ये राज्य के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है और किसी इंडिविजुअल के लिए, मतलब जैसे आप कोचिंग क्लास चल रहे हैं, स्टूडेंट कोई पकड़ के बंदी बना दिया तो भैया उसके पेरेंट्स जाएंगे कोर्ट में और पूछेंगे कि भाई हमारे बेटे को बंदी बना लिया गया, जैसे कोई भी कारण हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भैया क्यों बंदी बनाया आपने, उसको बताओ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक। दूसरी तरफ रीट वहाँ जारी नहीं की जा सकती है जहाँ हिरासत बद्ध है। यह कार्रवाई किसी विधायिका या अदालत की अवमानना के लिए है। हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा होती है और हिरासत में रखना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि ऐसा होता है, ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर ये नहीं लगता है, रीट जारी नहीं होता है। जैसे कि हिरासत जो है, आपने कोई क्राइम किया है और क्राइम के चलते आपको हिरासत में डाला गया है तो भाई वो तो लीगल है, तो लीगल है तो आप तो बंदी बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा, ये कार्रवाई किसी विधायिका या अदालत की अवमानना के लिए है। यदि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया कोर्ट का, उसके लिए हिरासत है तो वो भी आपका लीगल है। या कोई न्यायालय ने आपको हिरासत में रखने के लिए कहा है, तब भी आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर रीट जो जारी हुआ है वो ठीक है, जायज़ है। दूसरा चीज़, कुछ ऐसा है जहाँ पर रीट जारी नहीं किया जा सकता है, उसका कंडीशन ये है। आगे देखिए, परमादेश। दूसरा आता है रीट, वो उसका नाम है परमादेश। परमादेश क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाता है, जिसे करने में वो विफल रहा है या इनकार कर दिया है। परमादेश का मतलब होता है मैंडामस।
मैंडामस होता है। और ये परमादेश होता क्या है? ये अदालत द्वारा जारी किया जाता है अधिकारियों के लिए। क्यों जारी किया जाता है? क्योंकि अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया हो। इसी उस उद्देश्य के लिए किसी सार्वजनिक निकाय, निगम और न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो ये परमादेश ये सबके अगेंस्ट में जारी किया जा सकता है। परमादेश की रीट जारी नहीं की जा सकती। और परमादेश जो मैंडामस है वो कहाँ जारी नहीं किया जा सकता है ये रीट? तो उसका कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध। किसी निजी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध जारी नहीं होता है, क्योंकि निजी व्यक्ति का कोई कर्तव्य भैया निर्धारित नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता है। ऐसे विभागीय निर्देश को लागू करना जिसमें वैधानिक बल ना हो, ऐसा कोई कार्य है जो कि जरूरी नहीं है कि वो संवैधानिक है, मतलब उसको करना जरूरी है, मैंडेटरी है। यदि ऐसा कुछ चीज़ आ जाए तो वहाँ पर रिट जारी नहीं हो सकता। जब कर्तव्य विवेकाधीन हो, यदि कोई ऐसा कर्तव्य हो जो विवेकाधीन का मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग उसका खुद का होगा, तब भी रिट जारी नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध आप भारत के राष्ट्रपति और राज्य के जितने भी राज्यपाल हैं उनके विरुद्ध भी आप जारी नहीं कर सकते हैं। क्या जारी नहीं कर सकते हैं? रिट। न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकता। आप मुख्य न्यायालय के खिलाफ भी रिट जारी नहीं कर सकते, वैसे भी ऐसे राज्य नहीं है वो। आगे देखिए, परमादेश है ये पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर है, देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। आगे देखिए, निषेध, प्रोविज़न, अंग्रेजी में बोले तो प्रोविज़न है ये, प्रोहिबिशन। ये क्या कहता है? निषेध। ये तीसरा टाइप का रिट है। परमादेश गतिविधि को निर्देशित करता है। निषेध निष्क्रियता को निर्देशित करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। इसे उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उसके पास नहीं है। अब निषेध प्रोविज़न जो है वो कौन जारी करता है? तो उच्चली अदालत। कौन जारी करता है? तो जारी इसको करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है आपका, जैसे सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट किसको जारी करेगा? तो हाई कोर्ट का करेगा। हाई कोर्ट किसको करेगा? तो निचली अदालत को करेगा, लोअर कोर्ट को। ऐसे जारी होता है। इसका मतलब होता है कि न्यायालय जो क्या करता है कि न्यायालय जारी जो उच्च न्यायालय है, जो ऊपरी वाले न्यायालय है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। और क्यों करता है? जब ऐसा कंडीशन बन जाए, जब लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कोई काम कर रहा हो, यदि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके अलावा भी वो करने की कोशिश कर रहा हो, या किसी और के अधिकार क्षेत्र को हड़पने की कोशिश कर रहा हो, इसमें निषेध मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट जारी करता है। इस प्रकार गतिविधि को निर्देशित करने वाला परमादेश के विपरीत निषेध निष्क्रियता को निर्देशित करता है। निषेधाज्ञा केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरोध ही जारी किया जा सकता है। ये प्रशासनिक अधिकारियों, विधायिकी निकायों, निजी व्यक्तियों और निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब है कि ये न्यायालय या अर्ध न्यायालय है, जो पार्शियल ट्रिब्यूनल है, इन्हीं के खिलाफ जारी होगा। किसी निगम के लिए, किसी विधायी निकायों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति जारी नहीं होता है। ये केवल न्यायालय दूसरे न्यायालय को करता है, हायर कोर्ट दूसरे कोर्ट को करता है। आगे देखिए, चौथा है सिट्योरारी। ये क्या कहता है? तो निषेध केवल निवारक है। सट्योरारी निवारक और उपचारात्मक दोनों हैं। इसके पहले वाला जो प्रोविज़न पढ़े थे ये उन दोनों के लिए है, वो बचाव भी करता है, और दूसरा चीज़ है कि वो केवल बचाव था वो, और ये क्या है कि ये बचाव के अलावा सुधार भी करता है। सात्विक अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या सूचित होना।
इसे उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत और न्यायाधिकरण को या निचली अदालत या न्यायाधिकरण में लंबित किसी मामले को अपने यहाँ स्थानांतरित करने या मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। तो ये जो रिट जारी होता है सेम निषेध की तरह हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है। और ये क्यों करता है? तो ये क्षेत्राधिकार की अधिकता या क्षेत्राधिकार की कमी या कानून की दृष्टि के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई जजमेंट आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो जजमेंट जो है वो नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय को बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो या क्षेत्राधिकार से अपने अलग हट के कर रहा है कोई न्यायालय, तो ऊपरी न्यायालय जो है वो निचली न्यायालय को क्या करता है? ये जारी करता है। आगे देखिए, इस प्रकार निषेध की विपरीत जो केवल निवारक है, सर्टिफिकेटरी निवारक और उपचारात्मक दोनों हैं। ये जो जारी होता है वो वही न्यायालय, केवल न्यायालय अर्ध न्यायालय के खिलाफ ही जारी होता है। हालांकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सर्टिफिकेटरी इसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी है और वो मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ कर रहा है किसी व्यक्ति का, तो उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। और ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, क्यू वारंटो, आखिरी है क्यू वारंटो। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ है किसी अधिकारी या वारंट से या किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे को वैधता को जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने से रोकता है। देखिए, ये जारी होता है उन व्यक्ति के लिए, कोर्ट न्यायालय जारी करता है रीट उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो अपने क्षेत्र से, जो कार्य क्षेत्र है उससे आगे के चलकर वो काम करता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि वो वैधता को भी जांचता है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे पुलिस स्टेशन में यदि आपको FIR लिखवाना है तो आप पुलिस स्टेशन में ही जाएंगे। अब ED ऑफिस में जाके क्रिमिनल के केसेस तो लिखवाएंगे नहीं, लेकिन आपने ED ऑफिस में जाके और किसी का मर्डर का केसेस लिखवा दिया और उसने लिख भी दिया, तो उसका क्षेत्राधिकार है क्या? नहीं है। यदि नहीं है तो वो उनके खिलाफ जारी होगा जो उसका अधिकार नहीं था फिर भी उसने वो काम किया। रीट केवल तभी जारी की जा सकती है जब अस्थायी चरित्र या कोई वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय बनाया गया हो किसी कानून द्वारा, संविधान द्वारा। इसे मंत्री कार्यालय या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। अन्य 4 रीटों के विपरीत इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो पीड़ित हो। कहने का मतलब है क्यू वारंटो उनके लिए भी जारी किया जा सकता है जो कि उसका मौलिक अधिकार हनन ना हुआ हो, वो भी करवा सकता है सुप्रीम या हाई कोर्ट से। अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35। तब तक बने रहिए।